नजरों में और तुम लोगों की नजरों में तुम्हें गद्दार, लेकिन सच्चाई क्या है ये तुम्हें नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो आज हम खुद उस बात को सोचते साहब, लेकिन आज क्या करें, हम मजबूर हैं, ये महाराज का हुक्म है। आज तुमको यहाँ से मैं रिहा करता हूँ, तुम इस विक्रमगढ़ राज को छोड़कर इतनी दूर चले जाना, दोबारा इस विक्रमगढ़ में राज में नजर नहीं आना। सिपाही, अगर तुम मुझे जेल से रिहा कर रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि विक्रमगढ़ रियासत छोड़कर चले जाओ, तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं विक्रमगढ़ रियासत को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तो आज क्या करें, हम मजबूर हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम नौकरी से निकाल देंगे हमें महाराज। सिपाही, ये तुम्हारा एहसान मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी, मैं जा रहा हूं, रही जिंदगी तो फिर हम दोबारा मिलेंगे तुमसे, और कब मिलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। चल रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, हम भी सोचते हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम भी महाराज से नौकरी हमको निकाल देंगे। अब हम चल रहे हैं, और चलते चलते कहना क्या मास्टर, चलते चलते मुझे एक भोजपुरी में गाना याद आ गया। और हाथ मां मेहंदी मांगे सिंदूर, हाथ मां मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बादी का जरवा हो गई ला, हो बर्बादी का जरवा। ये तो फिल्म दुनिया वालों ने गाया है, लेकिन मुन्नी लाल ने कैसे बना दिया मास्टर। अरे हाथ में हैंडल पैर में पैडल, हाथ में हैंडल पैर में पैडल, बर्बादी चुटरवा हो गई ना, हो बर्बादी चुटरवा। सासू से बतोहू बोली है अपने सासू से, तोर पे तबाही जरवा हो गई ला, तोर पे तबाही। वाह छोटी महारानी जी, तुमने हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम लगा दिया, ऐसा कलंक का टीका लगा दिया कि इस कलंक के टीके को लेकर मैं सर उठाकर जी नहीं सकता। इस कलंक के टीके को मिटाने के लिए अब हमें इस रियासत को छोड़कर अब हम बीघड़ों में जाएंगे, चंबल घाटी जाएंगे और एक डाकुओं का गिरोह तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम छोटी महारानी जी तुम्हारे लगाए हुए इस कलंक के टीकों को जरूर मिटाऊंगा। और आज के बाद अब ये भोला भाला सेनापत नहीं, यह भोला भाला सेनापत नहीं, बल्कि डाकू शारदा सिंह के नाम से विख्यात होगा। उसके बाद छोटी महारानी जी और मंत्री जी, अगर तुम्हारे खून से जमी को न लाल कर दिया तो हमारा नाम भी शारदा सिंह नहीं होगा।
मजा आएगा दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है, जो हम दिखाएंगे आप लोग देखेंगे। इसलिए कहना है, बात ही बात में विश्वास बदल जाता है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। कहना क्या मास्टर? अरे नैना मार के चली कि नैना मार के चली, गंगा पार की बिट्टी वह नैना मार के चली, गंगा पार की बिट्टी वह नैना मार के चली। मेरे मालिक, मेरे स्वामी जी को न जाने क्या हो गया, मुझे कलंकित बनाकर रात महल से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। अरे महाराज, तुमने जरा से नहीं सोचा कि मेरे कोख में जो बच्चा जन्म ले रहा है, जो बच्चा पल रहा है, अरे इसके लिए तो सोचते हम इस बियाबान मंगल में कहाँ जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मंदिर है, शारदा मैया का मंदिर है, जो इसी जंगल में मैं रहकर अपना गुजर बसर कर लूंगी। अगर कोई सहारा देने वाला अगर मिलता है तो हो सकता है कि मुझे सहारा देगा, नहीं तो यहीं पे घुट घुट के मर जाऊंगी। हर कैसे दिन बीते हैं राम, हर कैसे दिन बीते हैं राम, जताना बताए दाता, कैसे दिन बीते हैं राम, जताना बताए दाता, कैसे दिन बीते हैं राम। अब भाई स्वयं का चरदियो देखो, राजमाता ने आवाज लगाया, हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है
इनके दुख में मुसीबत में कोई शामिल होना प्रकार है। की दिक्कत हो तो इनका हाथ बटाना ऐसा चाहिए। करी हाँ। एम्बुलेंस बुलवाई। अबे यार एम्बुलेंस है एम्बुलेंस। हाँ एम्बुलेंस। सुनो हैं? इनको उठाओ। लेकिन यार चलो। लेकिन यार भैंसिया यार कितने खेत ले जाए। अरे चले दे यार तो खेत न ले जाए, पहले इनको उठाओ ले चलो, इनकी दिक्कत हम बढ़ती जा हाँ रही क्यों है। नहीं? अरे बताओ, को लगता है सुनो हैं? हमको उस बात को याद है जिस दिन महाराज जी ने रात दरबार से निकाल दिया था। वही बात का तो रोना है। हमको लगता जो इनके पेट में बच्चा पल रहा है, जी हाँ। आज पूरा दिन हो चुका है, अचानक इनके पेट में दर्द हो गई, इनकी सेवा करना चाहिए हमें और तुम्हें। चाहे जिसके हो, अगर समय पूरा होगा तो भाई बच्चा तो पैदा हो। हे शंकर भगवान, हे ऊपर वाले, जिसका कोई नहीं है ना उसका ऊपर वाला है। हाँ क्यों नहीं? कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखो यार क्या होता है क्या नहीं होता है, बेटी होता है कि बेटा होता है, इसको यार ऊपर वाला जाने, हम तो क्या। ऐसे होता है कि ऑपरेशन से होता है, सही बात भाई है। तो ऊपर वाला जाने। हाँ। हे भूषणनाथ बाबा, हे टेढ़ी टांग वाले देवता, मैं टेढ़ी टांग। हे घुसनाथ, हे बजरंग बली, डिम्पल बाबा, ककवार बाबा, निकिताम उद्धार कर दो मालिक, हाँ, सही है कोनो भाई। दिक्कत न होने पाए। ऐसा करो। अब देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर है। सुंदर अगर यही बच्चा आज राजमहलों में राज दरबार में पैदा हुआ होता तो कितनी सौभाग्य की बात होती। मेरा राजमहल जगमगा उठता, प्रजा मेरी बहुत खुशहाल होती। क्यों? सहेलियों को बुलाकर, टोला पड़ोस वाले को बुलाकर राजमहलों में सोहर गीत गवाती। लेकिन मेरे बच्चे के लिए नसीब है जो आज इस जंगल में मेरा बच्चा जन्म लिया है। अगर आपका इजाजत हो थोड़ा हम आपके बच्चों को खिलाना चाहते हैं। पगला गए बा? अरे यार नान के लड़का बे पैदा भाई, तुम्हें कल लोग आए रे, पता लाग लोकवा मार जाए तो। यार ये भगवान का मैं छाती बाहर लगा भैया चुन्नीलाल, हैं? कितना सुंदर ये यार मुन्ना के देख नान नाम हकी कम तो अच्छी तरह। अबे का भैया मेरे रुआ करना दिखा, मेरे रुआ तो नहीं रहती है। वह देखो मुन्ना के नानी मौसी हरी बैठी है। हाँ, सही है। चुन्नीलाल, मुन्ना के नान आखी है, आती है, नान के नुकुना है, नुकुना है, नान के मुंह है, नान नान हाथ है, तो दुचारी हाथ के हाथ रहेगी। नान नान हाथ की अंगूरी है, मुन्ना के नान नान गोड़ है, हाँ, नान नान गोड़े की अंगूरी है, हाँ, और मुन्ना की एक चीज और है, और क्या है? इतनी बड़ी दुनिया का जड़ है। जब सब चीज मुन्ना का छोटा है तो हर चीज छोटा रहेगा। का दुचारी हाथ का हो जाएगी। इंसान का लड़का यार, हमें तुम्हें मेहरारू कबो नहीं भेजते सुंदर सुंदर। इनके मूड़न हुई तो सुनील पटेल के नौटंकी बजावा जाए। बब्बू हंसो न यार, और ठीक है भुखाने तो नहीं हाँ ना? ठीक है, आओ का आजे पैदा भाई, आजे कहिरा सब ठीक है। हाँ मुन्ना बोली कहा वाली बात नहीं है? मुन्ना लाखों में एक है। हाँ लियो भाई, देख लियो। Thank you. बच्चे की बुआ आ गई सालनी, अच्छा जिसका कोई नहीं होता है
उसका सालनी बुआ होती है। 20 रुपए दे रही हैं मुन्ने के पैदा होने की खुशी में सोहर गीत गवाने के लिए। सोहर होना चाहिए। क्या बताऊं, अगर मेरा बच्चा ठीक हो कोई बात नहीं। ये आगे हमारे मान्यवर बड़े भैया सोहन के फूफा, उनकी तरफ से बच्चे को 10 रुपया दूध पिलाने के लिए दिए। धन्यवाद। और ये आ गई रुमन मौसी। रुमन मौसी की तरफ से ये 10 रुपए दे रही, कह रही हैं कि नेछावर दे रही, कह रही सोहर गीत होना चाहिए। कई लड़का के अम्मा को बुलाया और लड़का उड़का देख लिया। क्या बताऊं, मैं अकेले कैसे गीत गा सकती हूँ। गीत तो गा सकती हूँ, लेकिन अगर पड़ोस वाली आ जाती, दो चार सहेलियों के साथ गाना गाने में बहुत मजा आता है। हम जरूर गाते, लेकिन अकेले में कैसे गाऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ। हरिया जी करी हैया मोरी बहुत पिराए, हरिया जी करी हैया मोरी बहुत पिराए, राजा दरदिया बहुत भई, आज करी हैया मोरी बहुत पिराए, राजा दरदिया बहुत भई। हेलो, ये आ गई। देखिए, पूरे ग्राम सभा की बुआ, पूरे गांव की बुआ जी आ गई। अगर पूरे गांव की बुआ है तो इस बच्चे की भी बुआ है। 20 रुपए दे रही नेछावर और कह रही है कि सोहर बच्चे की होने में खुशी में होना चाहिए। हेलो, ये आगे हमारे माननीय बड़े भैया उमेश कुमार, राइटर महोदय ध्यान दे। उमेश कुमार घर मालिक साहब को 20 रुपए का व्यवहार पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हर जुग जुग जिया तू लला लवा, भवनवा के बाग जागल हो, रनिया लाल होई है, फूलवा के दीपा के मनवा से आग लागल हो, रनिया लाल होई है, फूलवा के दीपा के मनवा से आग लागल हो। हेलो हेलो, हाँ, घर मालिक साहब हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं तो अपना व्यवहार स्वयं ले और नाम लिख ले। या मत कहना सुबह कि व्यवहार जोकर लोग चुरा ले गए हैं। बेला
उम्मीद तो हो जाएगा, बात तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ हम अपने बच्चे को नाम क्या रखूंगी? नाम हमसे बढ़िया को नाम न धरा पे लड़का बच्चे के, इनके नाम धर दियो ज्योतिषी पढ़े है ना। लाल मोहम्मद सरोज पंडित महाराज मछाड़ी वाले। लाल मोहम्मद सरोज पंडित मछाड़ी वाले। हरामखोर कहीं का। मेरा बेटा जंगल में पैदा हुआ है ना। महारानी जी हम तो कही थे भाई जंगल बच्चा पैदा भा है, ये बच्चा का नाम रख दीन जाए जंगलिया। भाई जंगल में भा है ना। बताओ तुम लोग एकदम पागल हो। एक नाम और का अच्छा से बता दे। कोई अच्छा से अच्छा नाम बताओ। बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत अच्छा है। एक नाम धर दो पंडोही। चलो चाटो, तुम लोग नाम नहीं रख पाओगे। बहुत मजाक उड़ाते हो मेरे बेटे को, हमारे बच्चे को मजाक उड़ा रहे हो। जाओ उनसे बिचरवा के आओ, वो नाम बताएंगे। पागल कहेगा। अगर मेरा बच्चा तुम लोग नाम नहीं रख पाओगे, हम अपने बच्चे का नाम खुद रख लूंगी। क्या तुम क्या बोले भैया? महारानी जी मुन्ने का नाम रखे, देरी किस बात की है? याद है हमारे माननीय बड़े भैया रामू, बच्चे के नाम के उपलक्ष्य में कोई अच्छा नाम रखिए। रामू भैया जी की ओर से नाम रखने के लिए 20 रुपए का पुरस्कार, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। हाँ, हम अपने बच्चे को नाम रखती हूँ। आज से मेरे बेटे का नाम हीरा है। हीरा। हीरा? हाँ, छोटा नाम अच्छा नाम। छोटा अच्छा नाम। ना 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 ना। हम अपने बच्चे को नाम हीरा रखती हूँ। आज के बाद मेरे बेटे का नाम हीरा है। और ये माला एक दिन की कहानी है कि जो मेरे स्वामी जी थे वो जंगल में शिकार खेलने गए थे, और वहां जंगल में एक महात्मा जी बैठकर अपने तपस्या में मलिन थे। मेरे स्वामी जी का घोड़ा का टाप। महारानी जी देखिए, ये पूरे ग्राम सभा की बुआ जी का कहना है कि जब बच्चा हमारे पास आएगा तभी बच्चे के खुशीनामा के लिए निछावर में दूंगी। अच्छा, ऐसे नहीं दे सकती हूँ। लो लेके जाओ ना, लेके जाओ। ले जाए। हाँ, मुन्नीलाल ले लियो। अगर मान लो मुन्ना रोवे लागे भूखा जाए तो हे, इसको बच्चे को जल्दी लेके जाओ। जल्दी जाने के ज्यादा न दिखाए, नहीं तो अना वाना ले लिए पता लागेगी। लड़का पता लगे पेचिस करे लागे। ला मेरे बच्चे को। मुन्नीलाल ज्यादा दाद न दिखाए हो, नहीं मेहर रुए तो नहीं रहती है। नहीं नहीं, अरे सबके पास औलाद है। जितनी मेरी माताएं बैठी है सबके पास औलाद है, और ऐसा मत कहिए। महारानी जी औलाद होता सबके लगे, लेकिन कोई पढ़ने नहीं जाता है। जिसका नजर लगने को होता है लग जाता है। अरे वो तो कोई बात नहीं। बच्चे को देखकर खुश हो गई और 20 रुपए के नाम दिया है। धन्यवाद। और आज के बाद ये माला वही माला है जो मुनराज ने सत्य का माला दिया है। और बाबा ने कहा था कि जाओ महाराज, बड़ी महारानी के गले में डाल देना, और तुम्हारी बड़े महारानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, तभी राजमहल में चिराग जलेगा। लेकिन ये चिराग राजमहल में नहीं जलेगा, ये चिराग आज की बात शारदा मैया के मंदिर पे जलेगा। और अपने बच्चे को ये माला पहना देती हूँ।
कोई बात नहीं। हर रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। और अब जो चाहे वही तो होना है आदमी, एक होना है आदमी, एक होना है। होना है आदमी, एक होना है आदमी, एक होना है। हेलो हेलो, देखे भैया व्यवहार लिखने वाले भैया ध्यान दे। सुनील कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं। 51 रुपए व्यवहार दिए हैं। और आगे राम गुलाम भैया जो इसी गांव के रहने वाले, उनकी भी तरफ से 51 रुपए का व्यवहार है। पार्टी को से धन्यवाद, शुक्रिया है। आइएगा प्रिय दर्शक बंधु, अभी तक आप लोग विक्रमगढ़ की राज की कहानी देख रहे थे। अब आप लोगों के समक्ष दानव जादूगर अपने तपस्या में मगन है। उन्हें तंत्र मंत्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञान है। देखिए हमारे रंगमंच के माध्यम के द्वारा। धन्यवाद। बच्चा, अरे गुरु महाराज कहो। हाँ बेटा, गुरु महाराज कहा जाता है। और तब तो ठीक है ना। तुम जानते हो कि हमारी बेटी एक मोती है। अगर मृत्यु लोक से कोई एक दानव लोक आएगा, अगर हमारे 3 प्रश्न है, हमारे 3 प्रश्न का जवाब दे देगा तो वही हमारी बेटी के साथ शादी होगी। गुरुदेव, यानी कि आपके 3 प्रश्न हैं। जो कोई प्रश्न को जवाब देगा, अपनी बेटी मोती का विवाह उसी के साथ आप रचाएंगे। हाँ। तो बुलाइए गुरु महाराज। दानवों को हम अपने जादू द्वारा से मिला रहे हैं। बैठो। ओम नमः शिवाय।
ये बच्चा, ये हमारे सब भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, इसीलिए सब परेशान हैं। गुरुदेव, जो आपके पास 5 कुंटल का जो भैंसा बांधा हुआ है, हाँ हाँ, खाओगे? ओह, ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम भूखे हो। आप आदेश कीजिए, इनका भोजन जो 5 कुंटल का भैंसा बंधा हुआ है उसी की मां से खाकर अपने आत्मा क्या हम तुम्हें आदेश देते हैं, इनको सबको भोजन कराइए। अरे बच्चा, ये क्या कर रहे हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हें ये पागल कर देगा। क्या कहोगे तुम? अरे इसको ले जाओगे तो तुम लोग पागल हो जाओगे, तुम जानते हो ना। हाँ, इसको नहीं ले जाओगे। व्यवस्था कर दिया उनसे। ओम नमः शिवाय। बच्चा, अब हम अपनी बेटी मोटी को बुलाते हैं जादू द्वारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र हो। पिताजी, आखिर आप अपनी बेटी मोती को अपने पास क्यों बुलाए हैं? तुम जानते हो बेटी, ये दानव लोग है। अगर कोई इंसान अगर मृत्यु लोक से आता है तो हमारे 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न? हाँ। लेकिन वो कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न ये है, सबसे अपने देश में सबसे सम्राट राजा कौन है? और दूसरा प्रश्न यह है, पत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ पत्ता किसका होता है? तीसरा पिताजी? तीसरा प्रश्न यह है, जल में उपजे हाथ बिकाओ, गुज्जा बहा दिया जाए और छोकरा में खाए। ठीक है पिताजी। अगर ये तू लोग जवाब दे देगा तो उसके साथ तुम्हारी शादी होगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है पिताजी, मैं दानव लोग के बॉर्डर पे अपना पहरा लगा रखूंगी। हाँ, कि भी लोग का इंसान इस दानव लोग में आ नहीं पाएगा। ये आपकी बेटी मोती वादा करती है। हाँ बेटी मोती, मेरे रहते हुए मित्र लोग का इंसान आ नहीं पाएगा। ठीक है पिताजी, मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ। ठीक है, जाओ बादल पे अपने दानों को लगा दो। कोई इंसान मृत्यु लोक से ये लोक में नहीं आने पाएगा। जाओ। बच्चा, हमारे आराम करने का समय हो चुका है और हम चलते हैं, अब आराम करेंगे।
हम चल रहे हैं और हमारी बेटी मोटी बाटा पे पहरा दे रही है। क्यों नहीं गुरुदेव? ठीक है, आओ। चलिए गुरुदेव। अब हम भी चल रहे हैं और चलते चलते कहना क्या मास्टर, अरे जा रही मेहरिया की जा रही मेहरिया, रोज जियारा जा रही मेहरिया। दाल भात एके में चुरवे भैया, हमार मेहरारू दाल भात सब एके में चुरवत रहे। दाल भात एके में चुरवे और उल्टा चिमचा डारे मेहरिया, रोज जियरा डारे मेहरिया। हमारे सरदार का आने का वक्त हो गया है। साथियों, जय मां भवानी। मेरे नौजवानों, आज हमें तुम सबों पर नाज है, तुम सबों पर नाज है कि आज तुम लोगों ने हमें अपना सरदार माना है। और आज हमारी दिली इच्छा है कि हम विक्रमगढ़ रियासत की ओर घूमने चलेंगे। तो आइए मेरे साथ, हम तुम सबों को विक्रमगढ़ रियासत ले चलते हैं और हमारी बातों पर गौर करो। तो मेरे जवानों चाहे लो सब अपनी अपनी और विक्रमगढ़ को खेल लो।
जवानों, आइए हम आज विक्रमगढ़ रियासत चलेंगे। जी सरदार। विक्रमगढ़ रियासत के अंदर चलकर तहलका मचा दो और छोटी महारानी ने जो हमारे ऊपर एक कलंक का टीका लगाया है, उस कलंक के टीके को मिटाने के लिए राजमहल के अंदर लाशों के आइए मेरे साथ, अब हम छोटी महारानी से मुलाकात करेंगे। अरे उस मंत्री हरामजादे से मुलाकात करेंगे। आओ मेरे साथ। हमका लागत है आ जाना को तो चोरन का मांदी खुली है का यार, जौनी कर देखो सब करिए करिए दिखा था। आइएगा साथियों, अब आप लोग देखिए आगे होता क्या है। चलते वक्त आप लोग के बीच कहा गया है, अरे वह मुस्की मारो के वह मुस्की मारो, घुटा के तारे तारे वह मुस्की मारो, मुस्की मारो के वह मुस्की मारो, घुटा के तारे वह मुस्की मारो, छिड़के कमर करियो आवा होगा। का पेड़ चौतरवा निशानी, निबिया का पेड़ चौतरवा निशानी, कर रहा बैल हाउ दिखाए साथ। बेटा कहाँ घूम रहा है मेरा लाल? हम तेरे इंतजार में है बच्चा। देख ये जंगल है, कहूँ भटक जाएगा। अगर तू कहीं खो गया तो तेरी माँ के लिए क्या करेगी? अरे घुट घुट के मर जाऊंगी। तू ही तो मेरा एक सहारा है। कहाँ है बेटा? मैं तेरे इंतजार में हूँ। मैया, अरे मैया मैं आपका बेटा हूँ, अरे मैया मैं आपका बेटा हूँ, चरणों में शीश नवाता हूँ। मैया, हाँ बेटा, देख मेरे लाल, मेरी आशीर्वाद
साथ हमेशा। बेटा हम तुम पर बहुत नाज रखते हैं, अकेले कहीं मत जाया करो बेटा। अगर तू कहीं चला जाता है तेरी माँ बहुत परेशान हो जाती है। भैया अब मैं सयाना हो गया भैया, आप तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। देखो बेटा अब आप यहीं पे रहना है, तुम्हें यहीं पे रहना है। मैं समझती हूँ तुम भूख प्यासे कब तक रहोगे। हाँ भैया देखती हूँ यहाँ से कहीं दूर जाती हूँ, कोई अगर गांव मिलता है तो देखती हूँ, कोई काम धाम मिलता है तो मैं काम कर लेती हूँ। तेरे खाने के लिए मैं जरूर शाम तक वापस आऊंगी बेटा। भैया देखो अभी तुम्हारा बेटा सयाना हो चुका है माँ। अरे नहीं मैया तुम अब कमाने को जाओ, नहीं मैया तुम कमाने को जाओ। नहीं मैया तुम कमाने को जाओ, नहीं मैया तुम कमाने को जाओ। कमा कर खिलाओ यहाँ पर तो आओ। भैया देख अब तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद जाऊंगा काम करूंगा और तू बैठ के बना के मुझे भी खिला और खुद खावा। अरे नहीं बेटा मुझको, अरे नहीं